नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल सभी के। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो, आईडीबीआई ने अपने पीजीडीएफ प्रोग्राम के लिए भर्ती निकाल दी है, रिक्रूटमेंट निकाल दी है। काफी बच्चों को डाउट है कि सर ये क्या है, इस नोटिफिकेशन में क्या भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, और भी कई डाउट्स। तो इन डिटेल अपने बात करेंगे सभी चीजों को। तो रिक्वेस्ट है बच्चों से कि वीडियो एंड तक देखिएगा, साथ ही साथ मैं अपना सजेशन भी दूंगा कि फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यार ये प्रोग्राम है क्या चीज। बेसिकली पीजीडीबीएफ प्रोग्राम होता क्या है, आपका 1 साल का ये डिप्लोमा प्रोग्राम है, जिसमें अगर आप साउथ या साउथ वेस्ट जोन से आते हो तो आपके लिए मणिपाल में एक सेटअप है, इंस्टीट्यूट है जो ये प्रोग्राम आपको करवाता है। उसी तरीके से नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट के साइड से आते हो तो आई थिंक ग्रेटर नोएडा में एक सेटअप है, इंस्टीट्यूशन है, जहां पर आपका ये प्रोग्राम होता है। ठीक है जी। अब ये प्रोग्राम चलता कितने टाइम के लिए है, तो ये वैसे तो 1 ईयर का प्रोग्राम है बोलने के लिए, बट जो क्लासरूम जो रहते हैं, जो क्लासरूम प्रोग्राम है वो 6 महीने का है। बाकायदा आपकी क्लासेस होती है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, कितने टाइम तक, 6 महीने तक। ठीक है जी। देन उसके बाद 2 महीने आपकी इंटर्नशिप रहती है। ठीक है जी, 2 महीने इंटर्नशिप रहती है और फाइनल के जो 4 महीने वो ओजेटी होती है। ओजेटी क्या होता है? ऑन जॉब ट्रेनिंग। आपको ब्रांचेस वगैरह में भेजा जाता है फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस। तो 4 महीने की आपकी ये ट्रेनिंग रहती है। आई थिंक ये क्लासेस वाले टाइम तो 5,000 के अराउंड का स्टाइपन मिलता है और इस टाइम पे आपको 15,000 रुपए का आपका स्टाइपन रहता है बचे हुए 6 महीने में। पहले 6 महीने 5,000 क्लासेस के टाइम और बाकी बचा हुआ इंटर्नशिप और ओजेटी के टाइम 15,000 रुपए आपको दिए जाते हैं। अब जैसे मान लेते हैं सर ये प्रोग्राम हमें लेना है तो हमें कुछ इसके पैसे देने पड़ेंगे। बिल्कुल अच्छी अमाउंट ये डिमांड करते हैं आपसे, 3 लाख रुपए प्लस जीएसटी, प्लस इसके अलावा इनके कुछ सर्टिफिकेशंस वगैरह रहते हैं, वो भी इस 3 लाख में इंक्लूडेड नहीं है, उनकी भी प्राइस आपको अलग से लगानी पड़ती है। तो 3.5 लाख, 3.5 से 4 लाख के अराउंड तक का आपका टोटल पेमेंट यहाँ पर बनता है। ठीक है जी। ये आप लोन लेकर भी, एजुकेशन लोन लेकर आप दे सकते हैं। बोला ये गया है कि इस 1 साल के अंदर ही आपको, 1 साल के अंदर ही आप किस्तों में भी दे सकते हैं। ठीक है जी। अब इसके अलावा अब सर मान लेते हैं हमने ये ले लिया, ये हमने कंप्लीट कर लिया, 1 साल का प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा सर? आफ्टर कंप्लीशन की प्रोसेस सुन लो। आफ्टर कंप्लीशन के लिए ये जो पोस्ट आपको प्रॉमिस कर रहे हैं आईडीबीआई के अंदर वो है JAM, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर। ये पोस्ट मैंने पहले कभी नहीं सुनी, शायद तक आईडीबीआई वालों ने नहीं अपनी तरफ से कुछ बनाया है। तो वो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर क्या है? वो ना ही असिस्टेंट मैनेजर है, मतलब पीओ लेवल पे नहीं है, ना ही वो क्लर्क है, वो बीच में कहीं पर फंसी हुई पोस्ट है। तो उसका ग्रेड भी इन्होंने बताया, ग्रेड 0 या ग्रेड O, जो भी ये बोल रहे हैं। और इसका क्या रहेगा? सबसे पहले तो आपका 1 साल का प्रोबेशन रहेगा। ठीक है, 1 ईयर का प्रोबेशन है, वो आप कंप्लीट कर लेते हो। 1 ईयर के प्रोबेशन के बाद एक्स्ट्रा 1 ईयर प्रोबेशन प्लस 2 ईयर्स की प्रोबेशन के बाद में जब आप परमानेंट हो जाते हैं 2 ईयर्स की सर्विस, और उसके बाद टोटल कितना आप क्या बनेंगे? उसके बाद सर आपको ग्रेड A असिस्टेंट मैनेजर बना दिया जाएगा। ये आप चेक कर लीजिएगा, मुझे यही याद आ रहा है, ये आप चेक कर लीजिएगा, ये 2 ईयर्स है या फिर 3 ईयर्स है, दोनों में से कुछ एक है, मेरे को एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा, या तो 2 ईयर्स है या 3 ईयर्स। तो 1 साल का तो प्रोबेशन रहता है। नॉर्मल जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की क्या सैलरी देंगे? ये सैलरी आपको रफली मिलेगी 51,000 रुपए के अराउंड की। फिर जो इंक्रीमेंट हर साल होता है जितना भी वो रहता है। जो आपके अलाउंसेज है ना, वो मैनेजर के बराबर के, असिस्टेंट AM के बराबर के अलाउंसेज रहेंगे। आपके अलाउंसेज वगैरह जो है ना वो AM के बराबर के रहेंगे। बाकी सैलरी वगैरह रफली आपकी 51,000 की आपकी सैलरी निकल के आएगी। ठीक है जी, जूनियर असिस्टेंट की। अब 3-1 साल बाद आप मान के चलिए, अराउंड 3 ईयर्स आफ्टर, 3 साल बाद, 1 साल प्रोबेशन 2 साल सर्विस के बाद आपको असिस्टेंट मैनेजर के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, जो एक ग्रेड A पोस्ट है। फिर आपको वो जो नॉर्मल जो असिस्टेंट मैनेजर वाली सैलरी मिलती है वो यहाँ पर मिलेगी, और सैलरी भी आईडीबीआई की अच्छी देते हैं, असिस्टेंट मैनेजर्स वगैरह को बढ़िया सैलरी देते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि इस दौरान भी आपको एक सर्विस बॉन्ड एग्जीक्यूट करना होता है। सर्विस बॉन्ड क्या है कि जिस दिन आपने ज्वाइनिंग की ना, ब्रांच आपने ज्वाइन किया, 1 साल का प्रोग्राम कंप्लीट करके फिर आपका एक छोटा मोटा सा टेस्ट होता है, उसका वो क्लियर सब कर लेते हैं। जो बिल्कुल ही बुद्धू होते हैं या बिल्कुल ही
जिनको मतलब ही नहीं होता वही फेल होते हैं, बाकी जो सिंसियर रहते हैं बच्चे, ठीक से पढ़ लेते हैं, सब क्लियर कर जाते हैं। ठीक है, तो वो टेस्ट क्लियर करके फिर आपकी ज्वाइनिंग हुई। जिस दिन से ज्वाइनिंग हुई उस दिन से आपका सर्विस बॉन्ड बनता है कितने का सर? 2 लाख रुपए का सर्विस बॉन्ड बनता है, प्लस टैक्स, टैक्स मिला के थोड़ा और ऊपर हो जाएगा। और ये 3 साल का सर्विस बॉन्ड होता है, मतलब जब तक अपने असिस्टेंट मैनेजर के लिए एलिजिबल नहीं होते वो वाले पीरियड के लिए। तो जब तक अपने जेएम रहते हैं ना, जूनियर असिस्टेंट, तब तक का 3 साल का ये सर्विस बॉन्ड बनता है, जो आपको 2 लाख प्लस का ये पे करना पड़ता है। अच्छा, इसके अलावा रिफंडेबल है, जो भी आपने फीस वगैरह दी थी यहाँ पर वो रिफंड हो जाती है एक बार जैसी आप जॉब एज ए जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, या फिर एक बार जब आप परमानेंट हो जाते हैं, या तो ज्वाइनिंग के टाइम से हो जाता है स्टार्ट, या फिर आई थिंक जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे जब आप परमानेंट हो जाते हैं तब से वो रिफंड होना स्टार्ट हो जाता है। क्या जो आपने फीस भरी थी वो। और क्या बचा है? बस सर इतना ही गेम है पूरा का पूरा। अब जो बच्चा इंटरेस्टेड है इसके अंदर उनके लिए कुछ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस जो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। एक तो कट ऑफ जो डेट रखी है इन्होंने रखी है 31 अगस्त 2023, जिसका सेंस मुझे समझ नहीं आता। आप सितंबर में नोटिफिकेशन निकाल रहे हो तो सितंबर से लो। और दूसरी बात, पिछले साल जो 20 से 28 थी, अब सिर्फ 20 से 25 ही छोड़ी है, जो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है। कारण आईडीबीआई किसी की भी फर्स्ट चॉइस नहीं होती। आईडीबीआई जनरली वो बच्चे करते हैं या तो जिनसे कोई रॉन्ग डिसीजन ले लिया जाता है, या फिर वो बच्चे जिनका मेन जो बड़े एग्जाम्स है आईबीपीएस के उसमें नहीं हो पाता और एक पर्टिकुलर एज पे आ जाते हैं कि सर 27 साल के हो गए, 28 साल के हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, जॉब की तैयारी करते हुए कहीं नहीं लग रहा, तो ये जॉब तो अच्छा ही है, पे तो अच्छा ही कर रहे हैं, ये ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक पब्लिक सेक्टर बैंक से कंपेयर करें तो हमेशा पब्लिक सेक्टर बैंक का जो लेवल है वो हमेशा ऊपर रहेगा इससे। तो कुछ नहीं मिलने से कुछ डिसेंट अगर मिल रहा है तो वो क्यों ना ले। बट अब इन्होंने एज क्या कर दी है, 20 से 25 साल की, जो नंबर ऑफ जो फॉर्म्स फिलअप होंगे ना वो और कम हो जाएंगे, क्योंकि 25 साल तक तो बच्चा अपने पहले या दूसरे अटेम्प्ट में ही होता है जनरली, मैंने ये देखा है। क्योंकि बैंक की तैयारी बच्चा करता है 21 की उम्र में या 22 की या 23 में स्टार्ट करता है, तो 25 तक बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे। पर ऐसे कोई बच्चे हैं जिनको हो गया है सर के नहीं हमें अब जॉब चाहिए, अगर आप फीस पे करने के लिए तैयार हो, फीस पे करने में प्रॉब्लम नहीं है, तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक है जी। एज क्राइटेरिया 20 से 25 साल है। एजुकेशनल क्राइटेरिया आपका सिर्फ ग्रेजुएट होने से काम चल जाएगा। वैकेंसीज, परमानेंट वैकेंसीज या प्रोविजनल वैकेंसीज 400 है, 200 ये वेट लिस्ट की तरह डाल रहे हैं, जो मेरे को लगता है हो जाएगा। मतलब 400 बच्चे ये पहले लेंगे, उसके बाद इनको जरूरत महसूस होगी तो 200 और ले लेंगे, जो मुझे लगता है कि जरूरत होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसमें फॉर्म भरते नहीं है, काफी छोड़ भी देते हैं क्लियर करने के बाद भी। तो मेरे ख्याल से 600 वैकेंसी जो है ना ये पूरी की पूरी भर जानी चाहिए, जहां तक मुझे लगता है। तो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है ये एक प्राइवेट जॉब है बॉस। इतना जो मशक्कत हम करते हैं बैंक एग्जाम के लिए, 1 साल हो गए, 2 हो गए, 3 हो, किस लिए? सरकारी नौकरी वाली सिक्योरिटी मिलती है सब, तो वो आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाली। ठीक है जी। इसके अलावा एग्जाम पैटर्न पे बात कर लेते हैं। एक ही एग्जाम होता है, एग्जाम बड़ा यूनिक सा एग्जाम ये लेते हैं, LRDI का सेक्शन होता है, मतलब सर लॉजिक रीजनिंग का जो अपना पूरा सेक्शन है वो होता है, और साथ में जो DIs होते हैं वो होते हैं। जैसे आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का अगर आपने देखा हो तो 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, इंग्लिश का सर 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, क्वांट्स का सर 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमी का 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। तो नोट करने वाली बात यह है कि ये दोनों सेक्शंस का वेटेज काफी हाई है। ठीक है। और कंपोजिट टाइम आपको दिया जाता है कितने का सर? 2 आवर्स का कंपोजिट टाइम होता है। इसके अंदर आपके सेक्शनल कट ऑफ रहती है, पेनल्टी जो है रॉन्ग आंसर की वो 1/4 है, जो स्टैंडर्ड रहता ही रहता है। एग्जाम का लेवल डिसेंट होता है, लल्लू पेपर नहीं बनाते हैं, डिसेंट पेपर बनाते हैं। अगर आप इसके बारे में पेपर के प्रीवियस ईयर का एनालिसिस अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं एक एनालिसिस करके उसका वीडियो बता दूंगा कि क्या किस तरह के टाइप के किस लेवल के क्वेश्चंस आए थे और किस लेवल पे प्रिपेयर करना चाहिए। अगर जरूरत हो कमेंट सेक्शन में, मुझे लगा कि इतनी जरूरत है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इतनी जरूरत बच्चे बहुत ज्यादा नहीं भरने वाले इसके लिए। ठीक है जी। तो ये पूरा का पूरा सेक्शन है, फिर से मैं रिपीट करूंगा, LRDI में रीजनिंग पूरा और सिर्फ DI, क्वांट्स में DI को छोड़ के बाकी सब कुछ आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसके बाद आपके इंटरव्यू रहता है। इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है, जिसमें पहले से एक मिनिमम क्वालिफाइंग है 50 मार्क्स की, 50% का मिनिमम क्वालिफाइंग ये लोग रखते हैं। ठीक है जी। और इनके फिर दोनों के बेसिस पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। डन। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि सर ये फॉर्म भरें कि नहीं भरें। सबसे बड़ा सवाल जिसके लिए आपने ये वीडियो पे क्लिक किया कि सर ये फॉर्म भरें कि नहीं भरें,
क्या करना चाहिए? देखो यार, अभी आपका पहला साल दूसरा साल है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये आईडीबीआई का फॉर्म भरने की जरूरत है। आपका टारगेट सरकारी जॉब है तो ये फॉर्म भरने की जरूरत नहीं, बट आपका टारगेट सिर्फ जॉब है कि यार कुछ भी मिल जाए सिर्फ, और आप क्राइटेरिया के अंदर हो तो ये भर सकते हो। ये कोई खराब नहीं है इतना ज्यादा, इस ये सैलरी ठीक पे कर रहे हैं। ऑल्दो इन्होंने इस बार चीजों को और ज्यादा थोड़ा वैसे कर दिया कि असिस्टेंट मैनेजर पहले लग रहे थे, अब जूनियर असिस्टेंट मैनेजर लग रहे हैं। पहले 20 से 28 थी, अब 20 से 25 ही कर दी। अच्छा, आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव, इसका क्या फर्क है? आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का 2 साल बाद में असिस्टेंट मैनेजर के लिए एलिजिबिलिटी आ जाता है, 2 साल का पीरियड रहता है उसके बाद। इसमें क्या है, इसमें 3 साल का पीरियड। ऑल्दो अगर आप देखें तो एग्जीक्यूटिव की सैलरी से काफी बेहतर सैलरी है असिस्टेंट मैनेजर की। ऐसा नहीं है कि ये 3 साल आप कुछ पैसे ही नहीं कमा रहे होंगे, ठीक ठाक पैसे कमा रहे होंगे। क्लर्क से बहुत बेहतर एक आरबीआई असिस्टेंट के लेवल के पैसे आप लोग कमा रहे होंगे, ठीक है, तो जो खराब नहीं है। जॉब प्राइवेट है तो वो सिक्योरिटी वाला महसूस जरूर होता है, हेक्टिक है, टारगेट्स रहते हैं, वो जरूर रहते हैं। बट मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ बैंकिंग इंडस्ट्री के। सरकारी जो बैंक्स है ना, वहां पर भी लोग ऐश नहीं कर रहे, बोलने के लिए अब वो सरकारी है, बाकी काम वहां पर भी बहुत करवाया जाता है, टारगेट्स वहां पर भी सेट होते हैं। बस यहाँ पर वो प्राइवेट का ठप्पा है तो बच्चा थोड़ा सा इनसिक्योर फील करता है ना, तो वो लाजमी भी है, वो लाजमी भी है, वो प्राइवेट का इनसिक्योरिटी तो थोड़ी तो आती है। बाकी आप अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग इवेल्युएट करो और फिर देखो। ज्यादातर बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा फॉर्म भरने की इतनी जरूरत है नहीं ज्यादा, आप जो अभी मेन नोटिफिकेशन आ रखे उन पे फोकस करो। जिन बच्चों को जरूरत है कि सर अब टाइम हो गया, अब जॉब चाहिए हमें, 3 साल 4 साल हो चुके हैं, या फिर किसी की ऐसी सिचुएशन हो कि नहीं सर इसी साल अब मेरे को चाहिए, तो वो आप ये फॉर्म भर सकते, ठीक है जी। तो ये था पूरा का पूरा सेशन। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना। और अगर एग्जाम एनालिसिस वाला लास्ट ईयर का अगर वीडियो आप चाहते हो कि कैसा था सर और इस बार किस लेवल पे हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तो वो मैं आपके लिए बता दूंगा। अच्छा, एक चीज और मैं मिस कर गया, जो डेट है ना एग्जाम की, वो आई थिंक 23 अक्टूबर है, आप वो मुझे बता दीजिएगा एक बार ये बात। 23 अक्टूबर आपकी टेंटेटिव डेट बता रखी है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। एग्जाम की टेंटेटिव डेट 23 अक्टूबर है, तो महीने से प्लस का टाइम है अपने पास, ठीक है जी। चलो ठीक है यारो, जितने बच्चे भी जुड़े उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे 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 राधे।